शजरा नसब, नबी का शजरा नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलेगा, वरना वो इल्हामी मज़हब ना होगा, अच्छा ना होगा। ठीक ठीक। हाँ जी, ये एतराज़ है। कौन से मजहब के बारे में? ठीक है, कौन सा? तो वो कहते हैं कि जी कि इसीलिए वो कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब हज़रत इब्राहीम से मिला के दिखाओ, वरना फिर ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है। हाँ, मिलता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब। हज़रत ये वो मानते हैं कि हाँ, जो इस्माइल हैं वो हज़रत इब्राहीम की औलाद में से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो इस्माइल को इब्राहीम की औलाद मानते हैं कि नहीं मानते? तो हज़रत इस्माइल की नस्ल से थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका पूरा शजरा नसब मौजूद है, आज भी मानते हैं वो यही बात है। बस एक ये फ़र्क है, आप जाके पढ़ लीजिएगा सीरत खातमुन नबीयीन, उसमें ईसाइयों का एतराज़ ये भी है कि वो एक जगह तो वो ये एतराज़ करते हैं और दूसरी जगह ये भी एतराज़ करते हैं वो कि फिर हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने शजरा नसब भी दिया है। दूसरी चीज़ ये कि वो ये चीज़ मानते हैं और या तो ये वाला तुक्का फिट बैठ जाए, वरना वो ये एतराज़ करते हैं कि थे तो लेकिन लौंडी की औलाद में से जो हज़रत इस्माइल थे। तो भाई ये चीज़ तो मान ली ना आपने कि हज़रत इब्राहीम की औलाद में। ठीक, दोनों में से एक ही चीज़ ठीक हो सकती है ना, या तो थे या नहीं थे। दूसरी चीज़ शजरा नसब का तायुन सही है। जो उसूल बनाया है कि बस सच्चा मजहब वही माना जाएगा जिसका शजरा नसब हजरत आदम से वो हजरत इब्राहिम से जाकर मिलता हो। ये उसूल आपने कहाँ से बनाया, जबकि तुम इससे पहले भी मजाहिब के होने के कायल हो? मजहब कोई इब्राहिम से तो नहीं चला है, अंबिया तो इब्राहिम से पहले भी आते रहे ना, वो क्या सच्चे ना थे? बाद की बात कर रहे हैं, बाद की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने ये सवाल पूछा था, उसने परले दर्जे की बोंगी मारी थी आगे से। मैंने उससे कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तो आप लोग मानते हैं ना, तो वो कौन सा हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से थे? वो तो उनसे पहले गुजर चुके हैं, तो उनकी नस्ल तो हो नहीं सकते। तो कहता है लेकिन जो शजरा नसब यसू का लिखा हुआ है बाइबल में, वो तो हज़रत आदम से मिलता था, दरमियान में हज़रत नूह का नाम भी आता है। तो मैंने उसको बोला कि खुदा के बंदे, तू अपने बाप का बेटा या बाप तेरा बेटा है? तू अपने बाप की नस्ल है या तेरा बाप तेरी नस्ल है? यकीनन तू ही अपने बाप की नस्ल है, तेरा बाप तेरी नस्ल नहीं हो सकता। वो तेरा बाप है, नस्ल ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती ही। तो ये क्या तूने बोंगी मारी है, दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी मारी है कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से थे। परले दर्जे की बोंगी मारी है। अच्छा, पता क्या, इस बारे में ना मेरा नजरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या हो गया? हाँ, जंदरा बंदा थी, ठीक है। तो मेरा जो इसमें नज़रिया ना वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक तो उसमें ये बात भी ज़रूर है जो अभी आप दोनों में से किसी ने कही है कि जी के इस बात का क्या सबूत है कि सच्चा मज़हब वही माना जाएगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी औलाद में से होगा, नस्ल में से होगा। तो लेकिन इससे बढ़ के ये है कि ये उसूल इस तरह से गलत ठहरता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया वो पूरा हुआ। तुम्हारी अपनी किताबें ये कहती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ झूठी वही है मंसूब करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता, वो हलाक होता है, नाकाम नामुराद होकर हलाक हो जाता है। तो तुम्हारे अपने ही किताब के मुताबिक इस्लाम सच्चा मज़हब साबित होता है, ठीक है। तुम्हारा अगर ये एतराज़ है कि जी के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब हज़रत इब्राहीम से नहीं मिलता, ये भी सिर्फ तुम्हारे मुंह की बात है, लेकिन उस तुम्हारे मुंह की एक बात और दूसरी बात को आपस में मिला के देखा जाता है, दोनों बातें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं कि जी के सच्चा मज़हब वही है जिस मज़हब के जो बानी हैं वो हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि फ़लाँ मज़हब का जो बानी है वो हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से नहीं है। लेकिन उस मज़हब के बानी ने जो वही बयान की है, जो गैब की खबरें बयान की हैं, यानी पेशन गोइयाँ, वो पूरी हुई हैं। तुम्हारी किताब कहती है कि झूठे की बातें पूरी नहीं होती, तो आपका फिर ये असूल गलत निकला, असूल ही गलत बनाया हुआ है। असल बात ये है बनी इसराइल में जिस कदर भी अंबिया हैं
ان میں سے کسی نے بھی آ کر اس چیز کو دلیل نہیں بنایا کہ دیکھو میرا شجرہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، میں سچا ہوں. کیونکہ اگر یہ اصول ہوتا تو وہ ضرور اس چیز کو دلیل بناتے، کیونکہ جو چیز اصولی ہوتی ہے وہی چیز بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے. جو چیز اصولی ہوتی ہے وہی چیز بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے، یا وہ ضرور دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے. تو اگر یہ کوئی اصول تھا کہ حضرت ابراہیم کے نسل سے ہی نبی ہونا ہے اور یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے، تو اتنے نبیوں میں سے کوئی تو کہتا کہ دیکھو ہمارا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، ہم سچے نبی ہیں، میں کسی علیحدہ قوم سے ہو کر نہیں آیا ہوں، میں اسی میں سے ہوں. لیکن ان میں سے کسی نے اس چیز کو دلیل نہیں بنایا کیونکہ یہ شرط ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ بہت ہی آپ نے پتہ کی بات کی ہے کہ کسی بھی نبی نے یہ اپنے سچائی کی دلیل کے طور پر بات نہیں رکھی، یہاں تک کہ جو ان کے بتائے ہوئے یسوع ہیں انہوں نے بھی نہیں رکھی کہ دیکھو میں مریم کا بیٹا ہوں، مریم فلاں کی بیٹی ہے، وہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا، یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تو دیکھو یہ میری سچائی کی دلیل ہے. ایسے تو پھر اگر صرف جسمانی نسل اولاد کافی، جسمانی نسل ہونا کافی ہو گیا تو اس حساب سے تو پھر کوئی بھی بندہ کہہ دیتا ہے بنی اسرائیل میں سے کہ میں نبی ہوں، مان لو اس کو. بس کیا دلیل ہے؟ میں حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوں، یہ دلیل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ بات ہے. نہیں میں نے میوٹ کر لیا تھا، اب میں نے میوٹ کھول لیا دوبارہ. کیوں؟ ہاں نہیں وہ کچھ پیچھے گھر والے کوئی بات کرنے لگ گئے تھے، اس میں نے میوٹ کر لیا تھا. چلیں احمدیو اسلام کے